एक वक्त की बात है, एक गांव के किनारे वाक़े पुरस्रार जंगल के करीब ज़ारा नामी एक तजस्सुस पसंद लड़की रहती थी। ज़ारा हमेशा जादुई कहानियों और मुहिम-जोई से बहुत मुतासिर रहती थी और उसके ख्वाबों में परियां, बोलने वाले जानवर और मशहूर-कुन जंगल हमेशा घूमते रहते थे। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसकी मामूली जिंदगी में जल्द ही बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। जिन मछली और ख्वाहिश। मकाम ज़ारा एक सुबह नदी के किनारे खेल रही होती है, जहां सूरज की किरणें पानी पर झलक रही होती हैं और जंगली फूल खिले होते हैं। ज़ारा पानी में देखती है और एक छोटी सी सुनहरी मछली पकड़ती है, जिसके नीले रंग के चमकदार छलके होते हैं। जिन मछली बारीक और घबराई हुई आवाज में, मुझे छोड़ दो, वरना मुझे तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेंगी और इसमें मैं बहुत बारी हूं। ज़ारा हैरत से मछली को हाथ में उठाए हुए, एक जिन मछली, मैंने तो समझा था कि ये सिर्फ कहानियों में होती है। मछली तड़पती है और अपनी छोटी पंखियां तेजी से हिलाती है। जिन मछली, देखो बच्ची, मैं अभी ट्रेनिंग में हूं। बराकरम, एक ख्वाहिश करो और मुझे छोड़ दो, इससे पहले कि मैं गलती से तुम्हारे बालों को स्पागेटी में तब्दील कर दूं। ज़ारा हंसती है और जोश से कहती है, अच्छा, एक ख्वाहिश, मुझे परियों की सल्तनत दिखा दो। मछली गहरी सांस लेती है और अपनी छोटी आंखें घुमाकर कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ न कहना अगर ये ठीक से ना हो। ज़ारा के इर्द गिर्द चमकती हुई रोशनी के झुरमट के साथ सब कुछ धुंधला जाता है। परियों की सल्तनत में आमद। मकाम ज़ारा एक जादुई जंगल में पहुंचती है, जहां हर चीज पर एक सुनहरी चमक छाई हुई होती है। दरख्तों के पत्ते जवाहरात की तरह चमक रहे होते हैं और हर जानवर ने कोई न कोई दिलचस्प टोपी पहनी होती है। ज़ारा हैरत से देखती है कि वहां पर हर तरह के जानवर मौजूद हैं, जैसे कि जादूगर की टोपी पहना हुआ एक खरपुश्त और अपने सर पर फूलों का ताज पहने एक खरगोश। इसी लम्हे एक नन्ही सी परी, जिसका ताज धनक की किरणों से बना होता है, ज़ारा के सामने आती है। फजल विग, परियों की मलिका, गुस्से से अपने छोटे परों को फड़फड़ाती हुई, एक इंसान। हमें एक बहरान के बीच एक इंसान की जरूरत है। ज़ारा मुश्किल से हंसी रोकते हुए, बहरान? मुझे लगा था कि यह जगह अमन और जादू से भरी होगी। फजल विग, आम दिनों में होती है, लेकिन आज नहीं। हम अजीम के एक बहरान का सामना कर रहे हैं। ज़ारा हैरत से आंखें फैलाकर पूछती है, ठीक बहरान? फजल विग, हाँ, हमारे शाही बावर्ची ने ऐसा मज़ेदार केक बनाया कि जंगल का हर जानदार उसका टुकड़ा चाहता है। अब सब आखिरी टुकड़े पर झगड़ रहे हैं। फजल विग एक साफ जगह की तरफ इशारा करती है। अजीम केक बहरान। मकाम एक खुला मैदान, जहां परियां और जंगल के जानवर एक बड़े परतदार केक के गिर्द जमा हैं, जिस पर बेरी और करीम लगी हुई है। सब अपनी अपनी चमची लिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। गुलहरी अपनी चम्मच दिखाते हुए मैं पहले आई थी। आखिरी टुकड़ा मेरा हक है। मेंढक अपनी टोपी ठीक करते हुए, यह गलत है। मैं यहाँ का वाहिद मेंढक हूँ और आखिरी टुकड़ा मेरा होना चाहिए। ज़ारा आगे बढ़ती है और सब जानवरों का शोर बंद हो जाता है। सब इसकी तरफ देखने लगते हैं। फजल विग, सरगोशी में, अगर तुम इस मसले को हल कर दो तो तुम हमारी हीरो बन जाओगी। ज़ारा कुछ देर सोचती है और फिर सबको मुखातिब करती है, क्यों ना हम और केक बना लें। सब हैरत से देखते हैं। जानवरों का गिरोह और केक, लेकिन बनाएगा कौन? केक बनाने की मिजाहिया कोशिश। मकाम ज़ारा और फजल विग एक छोटे से बावर्ची खाने में खड़े हैं, जहां छोटे छोटे बर्तन, आटा, बिरियां और चीनी मौजूद होती है। हर कोने से जानवर उनकी मदद देखने के लिए झांक रहे हैं। ज़ारा, अच्छा, मुझे केक बनाने का कुछ तजुर्बा है। फजल विग, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फजल विग सर हिलाती है और एक छोटा सा पैमाना उठाती है, लेकिन फौरन ही इस पर आटा गिर जाता है। फट, एक चमकदार धुआं फिजा में फैल जाता है। फजल विग, खुद को झाड़ते हुए, इनमें ज्यादातर जादू में माहिर हूँ, बावर्ची खाने में नहीं। ज़ारा हंसते हुए थोड़ा सा आटा और चीनी डालती है,
मगर एक शरीर गुलहरी चुपके से आकर कुछ जादुई गर्द इसमें मिला देती है। अचानक अमेज़ा बुलबुलों से भर जाता है और बर्तन से बाहर निकलकर एक बड़े बिलवन की तरह बावर्ची खाने में उछलने लगता है। ज़ारा घबराते हुए ये किया था। अमेज़ा बड़ा होता जाता है और बावर्ची खाने में इधर उधर घूमता है, हर चीज को तोड़ता और सब पर आटा और बीरियां बखेरता है। फजल विग चिल्लाते हुए, ये जिंदा है। केक का अमेज़ा जिंदा हो गया है। सब जानवर और परियां चीखते हुए उधर उधर भाग जाते हैं, जबकि अमेज़ा बावर्ची खाने में दंदनाता फिरता है। शाही ज़ियाफत मकाम। बहुत सी नाकामियों के बाद ज़ारा और जानवर आखिरकार मज़ेदार केक बना लेते हैं और एक अजीम ज़ियाफत का एहतमाम होता है, जहां सब के लिए मुख्तलिफ रंगों और जायकों के केक मौजूद हैं। जानवर और परियां खुशी से नाच रहे होते हैं, अपने अपने केक के टुकड़ों से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। फजल विग ज़ारा के पास आती है, जो खुद भी एक मज़ेदार बेरी के केक का मजा ले रही होती है। फजल विग इत्मीनान से, ज़ारा तुमने परियों की सल्तनत को अजीम केक बहरान से बचा लिया। ज़ारा मुस्कुराते हुए कि मदद करके खुशी हुई, लेकिन अगली बार केक किसी और से बनवाएंगे। दोनों हंसने लगते हैं और जंगल में जुगनू रोशन हो जाते हैं। ज़ारा को एहसास होता है कि यही तो वो जादुई मुहिम थी जिसका ख्वाब वो हमेशा देखती रही थी।